नमस्कार। आज हम बात करेंगे ये आपके जो लगन का स्वामी, वो किस भाव में जाके बैठ गया और आपका उससे क्या जुड़ाव है, ये समझने की हम कोशिश करें। देखिए, कुंडली ना मतलब जो शुरुआती बेसिक एस्ट्रोलॉजी होती है, वो ना बहुत बेस में शुरुआत में, जैसे हमारे धर्म ग्रंथ होते हैं ना, जब हम उनको पढ़ते हैं तो वो पहले पेज पे ही बता देते हैं कि भई अंदर क्या चीज़ लिखी है और आपको क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। और जब हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ही हमें मोटी-मोटी चीज़ें पता चल जाती हैं, जिसे हम बेसिक बोलते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर चले जाते हैं ना एस्ट्रोलॉजी के, तब हमें पता चलता है जो बेसिक थे ना वही सही थे। और उसी में से एक टॉपिक ये है कि आपका लगन का स्वामी कौन से भाव में बैठा। यहाँ मैं ये नहीं बताने वाला बैठा कि भई आपके जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है। देखिए, आपकी कुंडली के 4 मेन पार्ट होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और आपका लगन का स्वामी जिस भाव में जाके बैठेगा, उस भाव की कौन-सी प्रॉपर्टी है, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, उसको वो अटेन करके रहेगा। वो उसकी एक बेसिक नीड है। ऐसा समझ लीजिए कि आपके पिछले जन्मों का एक एक ऐसा कर्म है जो आपको इस जन्म में पूरा करना है, ठीक है? जिस राशि में बैठेगा, उस एक्टिविटी के द्वारा उसको पूरा करेगा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। पहला भाव, 5वाँ भाव, 9वाँ भाव, ये धर्म त्रिकोण बोलते हैं। दूसरा भाव, छठा भाव, 10वाँ भाव ये अर्थ है। अर्थ का मतलब कमाना, चीज़ों को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। ठीक है? तीसरा भाव, 7वाँ भाव, 11वाँ भाव, ये काम भाव है। काम का मतलब होता है भोगना की चीज़ों को, ठीक है ना? एन्जॉय करना एक तरह से, यूटिलाइज़ करना। और मोक्ष भाव 4, 8, 12, इनका मतलब क्या होता है? त्यागना, छोड़ना अपने पास, ठीक है? जहाँ लगन का स्वामी गया, वो भाव तो आपके अंदर रहेगा। किस तरह से छोड़ना है, वो एक्टिविटी कराएगी, यानी जो राशि हो। तो हमारा मेन टॉपिक ये है। अब सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें? धर्म। अब धर्म क्या होता है? एनवायरनमेंट, एक तरह का माहौल जिसमें हम पलेंगे, बढ़ेंगे, वो आपकी कम्युनिटी समझ लीजिए, आपका रिलीजियस बिलीफ समझ लीजिए, जो आपको बचपन से दिखाया जाए, ठीक है ना? और उसी हिसाब से आप अपने पैरामीटर्स तैयार करोगे, रेडी करोगे, ठीक है ना? तो धर्म का मतलब लगन का स्वामी धर्म भाव में आ जाए। धर्म भाव को देवताओं का भाव भी कहते हैं। देवताओं का भाव किस लिए? क्योंकि हमारे जो संस्कार चलते आ रहे हैं पीछे से, रिचुअल्स चलते आ रहे हैं, वो सब उसके अंदर निहित होते हैं, ठीक है ना? तो यदि किसी व्यक्ति का लगन का स्वामी लगन में आ जाए, पंचम में आ जाए, नवम भाव में आ जाए, तो यहाँ पर धर्म से रिलेटेड हम ये मानेंगे व्यक्ति का चरित्र हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति बहुत शरीफ होगा, साफ-सुथरा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसकी जो डिमांड होगी ना, कुंडली की डिमांड होगी, वो इस तरह की हो सकती है कि अपने घर की जो धार्मिक आपके जो रिचुअल्स हैं, उनको फ़ॉलो किया जाए, ठीक है ना? लोगों को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया जाए, जिसमें वो अच्छे से जी सकें। इसलिए कई बार आप देखना जिनका लगन का स्वामी 1, 5, 9 में होता है ना, वो कुछ ऐसा एक एनजीओ क्रिएट करते हैं, जो बाकियों के काम आता हो। धर्म का मतलब आप बिल्कुल भी किसी रिलीजियस कम्युनिटी को बिल्कुल मत मानो, ऐसा नहीं होता। धर्म का मतलब ये होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें समाज आराम से जी सके। और यही अगर लग्नेश नेगेटिव होके बैठ जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति ऐसी कम्युनिटी का निर्माण कर देगा जो डिस्ट्रक्टिव होगी, एंटी होगी, कहीं न कहीं समाज को खराब करने वाली होगी। जैसे ड्रग्स की कम्युनिटी क्रिएट कर देना, कोई गेमिंग कम्युनिटी क्रिएट कर देना जो नेगेटिव हो, ठीक है ना? तो ये चीज़ देखी जाती है जब लगन का स्वामी धर्म भाव में आ जाए। अब बात आती है एक्टिविटी क्या है? सपोज़ कीजिए किसी का 4 नंबर लगन, ठीक है? और लगन का स्वामी 9th हाउस में आ गया और वहाँ पे 12 नंबर राशि। 12 नंबर राशि किस चीज़ की है? मोक्ष की, ठीक है?
अब ऐसा व्यक्ति मोक्ष के रास्ते यानी चीज़ों को खर्च करके, ऐसा हो सकता है ऐसे लोग अपने खर्चे से कोई कम्युनिटी बनाएँ, कोई अनाथालय ही बना दें, ठीक है ना? क्योंकि धर्म के घर में चला गया, 12वाँ भाव खर्चा है, इन्वेस्टमेंट भी है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट करके कोई मंदिर बना सकते हैं, कोई धर्मशाला, कोई लंगर ऐसा कुछ बना सकते हैं और यही चीज़ इनको फ़ायदा दे जाए। सपोज़ कीजिए किसी का मिथुन लगन, ठीक है ना? यहाँ पे लगन देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब मिथुन लगन का स्वामी पंचम में चला गया, तो धर्म घर में चला गया, बच्चों के घर में चला गया। तो ऐसे लोगों को मेन एक्टिविटी क्या करनी पड़ेगी? कहीं न कहीं जहाँ छोटे बच्चे हो, अनाथालय में दान दे सकते हैं, ठीक है ना? छोटे-छोटे बच्चों को फ़ीड करा सकते हैं। 7 नंबर राशि किस चीज़ की है? काम भाव, ठीक है ना? वो भी काम भाव किस चीज़ की? भोग भोग से रिलेटेड जो होती है। तो जैसे आईवीएफ सेंटर्स होते हैं ना, इसमें डोनेट कर सकते हैं। नर्सिंग हॉस्पिटल होते हैं, छोटे-छोटे जो बच्चों को पालते हैं, उनमें डोनेशन दे सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। मतलब ऐसे लोगों का जन्म मेनली समाज के लिए हुआ है, उन्हें ये समझना चाहिए। सोसाइटी को जितना सर्व करते जाएँगे, उनकी खुद की तरक्की हो जाएगी और सर्व करने का तरीका क्या होगा? जो भी राशि, उसकी एक्टिविटी। अगर लगन का स्वामी 2, 6, 10 में आ जाए, तो ऐसे लोगों का जन्म कहीं न कहीं चीज़ें कमाने के लिए हुआ है। काफ़ी लोग कहते हैं कि इसमें ना मतलब सिर्फ़ पैसा ही कमाने के लिए होगा। नहीं, देखिए 2, 6, 10 अर्थ भाव। अर्थ का मतलब सिर्फ़ पैसा कमाना नहीं होता। वो सब चीज़ें कमाना जिनसे ताकत हासिल हो सके। जैसे कोई व्यक्ति लड़ना सीखता है, तो वो भी तो उसकी कमाई है ना, उसने लड़ना सीखा, ठीक है ना? कोई ज्ञान की कोई चीज़ कलेक्ट कर रहा है, कोई एंटीक आइटम्स कलेक्ट करता है और फिर उसे बेचता है, यानी अर्थ, अर्थ का मतलब होता है कमाना, कुछ भी कमाया जा सकता है। कमाए नेगेटिव चीज़ें भी जा सकती हैं, गलत संगत भी हो सकती है, गलत संस्कार भी हो सकते हैं, गलत विद्या भी हो सकती है, वेपन्स भी हो सकते हैं जिसका यूज़ किसी को मारने के लिए किया जा रहा हो, ठीक है ना? तो अगर आपके लगन का स्वामी 2, 6, 10 में है, तो आपको ये तो समझ जाना जाना चाहिए कि कमाई में तो आप ठीक रहोगे, लेकिन कमाना क्या है, ठीक है ना? उसका ध्यान रखना है और किस तरह से कमाना है, वो एक्टिविटी बता दें। एक्टिविटी माने राशि, ठीक है ना? 3 नंबर राशि मित्रों के द्वारा, 2 नंबर राशि आपको ज़ुबान से कम जाएगी, आपको परिवार से कमा सकते हो, परिवार के द्वारा से कमा सकते हो। 7 नंबर राशि पार्टनर से कमा लोगे। 6 नंबर राशि लड़ झगड़ के कॉम्पिटिशन से कमाओगे। 9 नंबर राशि ज्ञान देके भी कमा सकते हो, ट्रैवल से भी कमा सकते हो, ठीक है ना? तो जहाँ भी अगर 2, 6, 10 में आपका लगन का स्वामी जा रहा है, तो कमाई तो आपकी है और इस जन्म में आपको चीज़ें कमानी है, कलेक्ट करनी, ठीक है ना? अब लगन का स्वामी 3, 7, 11 में, ये भोग के भाव होते हैं। भोग माने एक चीज़ तरह से चीज़ों को खर्चना, आनंद लेना, मस्ती करना, ठीक है ना? काम भाव। अब काम भाव में संगीत भी आता है, म्यूज़िक भी आता है, सेक्स भी आता है, ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें जिससे आनंद मिल सके, ठीक है? यानी ऐसे व्यक्ति आनंद दें दूसरों को, खुद भी आनंद उठाएँ। और जब ये लोग स्ट्रेस में आना शुरू करते हैं ना, या अपने आप को अकेला करना शुरू करते हैं, या आनंद प्राप्त करने के इनके जो रास्ते हैं, तरीके हैं, वो थोड़े नकारात्मक हो जाते हैं, डेंजरस हो जाते हैं। तो ये समझिए लगन खराब होना शुरू होता है। ज्योतिष में ना जब मुहूर्त निकालते हैं, एक शब्द यूज़ होता है लगन शुद्धि, ठीक है? इस लगन शुद्धि शब्द को आप समझेंगे ना, हालाँकि मुहूर्त में ये यूज़ करते हैं वो अलग पर्पज़ होता है। अगर इसको एक कुंडली पे लगाया जाए कि भई आपकी लगन शुद्धि करनी है और आपका लगन जिस भाव में बैठा है, उस भाव की एक्टिविटी आपकी सकारात्मक रूप से है, समाज के लिए ठीक है, तो वो लगन शुद्धि अपने आप पता चल जाएगी। अगर ठीक है, तो ठीक है। अगर उसमें आप नेगेटिविटी कर रहे हो, सपोज़ कीजिए किसी का लगन का स्वामी सप्तम भाव में चला गया, ठीक है? और वो व्यक्ति मल्टीपल अफेयर्स में बिज़ी, तीसरे भाव में चला गया और
यहाँ पे भी तीसरे भाव में भी मल्टीपल अफेयर्स, ऐसे फ्रेंड्स जिससे जिन जो सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, हमारी संगत होती है ना, एसोसिएशंस 11वें भाव से देखी जाती है, दिखावा 11वें भाव से देखा जाता है। तो आपका दिखावा इस तरह का है जिसके लिए आपको लोन लेना पड़ रहा है, आपको नुकसान हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगन शुद्धि बहुत जरूरी होती है कि आपको वहां पे खर्च करना, अपने टाइम को यूटिलाइज करना। खर्च करने का असली मतलब यही होता है कि आप अपने टाइम को सही कैसे बिजी कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो। कोई व्यक्ति शराब पी के कर सकता है, कोई किताब पढ़ के कर सकता है, कोई सोशल मीडिया पे कर सकता है, ठीक है ना। वहीं पे जोशी जब इस चीज को समझ जाता है तो आपकी लगन शुद्धि करानी शुरू कर दे। आपको ऐसी जगह टाइम यूटिलाइज करने के लिए बोला जाएगा जिससे आपका सिर्फ भला हो। एक तरह से समझ लीजिए आपके लाइफस्टाइल को चेंज करेगा। अब लगन का स्वामी 4 8 12 में आ जाए, मोक्ष भाव में आ जाए। अब मोक्ष का मतलब लोग बड़ी जल्दी स्पिरिचुअलिटी से जोड़ लेते हैं, और स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या ढूंढते हैं कि त्याग दो, छोड़ दो, ठीक है, कमाना भी छोड़ दो, घर वालों को भी छोड़ दो। मोक्ष का मतलब ये होता है, मोक्ष भाव का मतलब कि जिस चीज की आपकी लाइफ में जरूरत नहीं है उस चीज के पीछे टाइम स्पेंड मत करो। आपकी लाइफ में ऐसी अनवांटेड चीजें भर 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 के आएंगी जिसकी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, और वो आपकी मानसिक स्थिति को खराब करेगी, ठीक है ना। हालांकि मोक्ष का एक मतलब त्यागना भी होता है, चीजों को बांटना भी होता है। सपोज कीजिए किसी के लगन का स्वामी 12वें भाव में चला है, तो ऐसा व्यक्ति गिविंग नेचर का तो होगा, और देना ही उसका स्वभाव है। कहाँ देना है, क्या देना है, किसको देना है, वो उसमें बैठी राशि डिसाइड करे। सपोज कीजिए वहां पे 1 नंबर राशि है, तो ऐसे लोग ना कई बार अपने साथ ही वक्त नहीं बिता पाते, इनको यही नहीं पता चलता मैं हूं कौन, और उसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं। 2 नंबर राशि, ऐसे लोगों को परिवार को देना है, जितना परिवार को देंगे खुद लौट के आ जाएगा। 4 8 12 में क्या होता है कि व्यक्ति कई बार जितना बांटता है ना उतना उसको वापस मिलना शुरू हो जाता है। अगर 12वें भाव में 3 नंबर राशि है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों को, भाई बहनों को देना ही पड़ेगा, ये उनका अधिकार है, ऐसा समझ लीजिए पिछले जन्म का अधिकार है। और ये लोग जितना उनको बांटते जाते हैं ना, ये खुद आगे बढ़ते चले जाते हैं, और एक टाइम पे ये खुद पाते हैं कि ये खुद अपने भाई बहनों में सबसे आगे चले गए। 4 नंबर राशि है, लोगों को घर बनाने में हेल्प करनी है। 5 नंबर राशि है, बच्चों की हेल्प करनी है, दूसरों के बच्चे भी हो सकते हैं, एजुकेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं लोगों की, ठीक है ना। अब इसी तरह से आप बाकी चीजें लगाते चलते, जैसे लगन का स्वामी समझ लीजिए अष्टम भाव में आ गया, और ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो डरे घूमते हैं कि लगन का स्वामी अष्टम भाव में आ गया तो हेल्थ के मैटर्स बढ़ जाएंगे, और यही टॉपिक ज्यादा रहेंगे। नहीं, ऐसे लोगों को गुप्त दान, गुप्त दान का मतलब समझिए कि ऐसे लोगों की मदद करनी है, दूसरे लोगों की जिनको जानते तक नहीं, लाइफ में शायद दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उन तक से इनकी बोलचाल होती है, और उनको ये दान करते हैं। दान का मतलब खुशी भी दान कर सकते हैं, पैसे भी दान कर सकते हैं, ज्ञान भी दान कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं बिजनेस स्टैंड करने के लिए। जो भी राशि, सपोज कीजिए 10 नंबर राशि है, तो ऐसे लोग अपने कर्मों के द्वारा उनकी हेल्प करेंगे, दूसरों को बिजनेस स्टार्ट कराने में मदद करेंगे, या उनका बिजनेस ही इसी तरह का हो सकता है, ठीक है ना। और वहीं कहीं 6 नंबर राशि है, तो इनका काम क्या होएगा, किसी दूसरे की लाइफ में जो परेशानी चल रही है, कोर्ट केस चल रहा है, बीमारी चल रही है, उसमें हेल्प करके देंगे, और इनको वही चीज फायदा दे जाएगी। तो आपके लगन का स्वामी जहां बैठा है उस हाउस को तो आपको पकड़ के बैठना ही पड़ेगा, उस हाउस को भी नहीं पकड़ सकते तो उस त्रिकोण को समझ लीजिए। 1 5 9 धर्म त्रिकोण है। एनवायरमेंट को धर्म बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना कि आप समझो कि आप मंदिर गुरुद्वारे या मस्जिद जाना शुरू कर दो उससे बात बन जाएगी, उससे नहीं बनेगी। आपको अपने आसपास के एनवायरमेंट को खराब नहीं करना। जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है कि हर वक्त घर में ना कलेश करके रखते हैं, एनवायरमेंट खराब करके रखते हैं, और यदि उनका लगन का स्वामी लगन में ही बैठा है, सपोज कीजिए किसी का वृश्चिक लगन है और लगन में मंगल बैठा है, और वो अपने एनवायरमेंट को, आसपास को खराब पाता है किसी भी वजह से,
वो तो यही कहेगा कि मेरी गलती नहीं है, पार्टनर की गलती है, घर वालों की गलती है। लेकिन सबसे जो नेगेटिव असर पड़ेगा वो उसके ऊपर ही पड़ेगा, उसकी मानसिक हालत खराब हो सकती है। अर्थ में क्या होगा? अर्थ में मैंने कहा कमाना। कुछ लोग इतना पुराना कबाड़ा भी संभाल के रखते हैं जिसकी लाइफ में कोई जरूरत नहीं। तो आपने अर्थ के नाम पर गलत चीजों को कलेक्ट कर लिया, गलत इमोशंस को कहीं इकट्ठा कर लिया, जो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत दे। जिसे हम एक तरह से कहते हैं कि भविष्य में ट्रॉमा बन के बाहर आएगा, एंग्जाइटी बन सकती है। अनवांटेड चीजों को कलेक्ट करना भी अर्थ की फॉर्म में आएगा, बट उसे हटा दे। उन चीजों को इकट्ठा करो जो आपके लिए बढ़िया रहने का। और वो चीजें कौन सी होंगी? जहां लग्नेश बैठा है और जो राशि है, ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए 4 नंबर राशि है, 10वें भाव में 4 नंबर राशि है, और लगन का स्वामी जाके बैठ गया, ठीक है ना। यानी एक तरह समझ लीजिए तुला लगन है, ठीक। और शुक्र 10वें भाव में। अब इमोशंस किस तरह के हो सकते हैं? नेगेटिव भी हो सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड इमोशंस भी हो सकते हैं, आपके कार्मिक इमोशंस भी हो सकते हैं कि आपने क्या क्या कांड किए थे जवानी में, उनको कलेक्ट नहीं करना, ठीक है ना कहीं आपको बिजनेस की तरफ ध्यान देना है। ऐसी चीजों पर ध्यान देना जहां कर्म सुधर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें तो इकट्ठी होंगी। शुक्र लगन है, शुक्र चला गया 10th हाउस में, तो ऐसे व्यक्ति गाड़ी, दिखावटी चीजें, क्योंकि 10th हाउस नेम फेम भी है, उस चीज को नेम फेम समझ सकता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी है, मेरे पास बताने के लिए कितने किस्से हैं अपने अफेयर्स के। और वो लाइफ में देखेगा कि मेरे को काम, जो मेरे काम धंधे हैं उनमें स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। शुक्र का मतलब सिर्फ यही नहीं होता, शुक्र संजीवनी बूटी है, शुक्र दवाइयां भी है, शुक्र हेल्प भी है। और हेल्प शुक्राचार्य ने किसकी हेल्प की? जो राक्षसों की। मतलब ऐसे लोगों की हेल्प जो किसी भी काम के नहीं है, या उनका बिहेवियर गलत ही होने वाला है, फिर भी हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे भी इमोशन हो सकते हैं। और वहीं पे ये देखेंगे कि इनका जो प्रोफेशन है वो अपने आप ही स्टैंड होता जा रहा है, एक ताकत पकड़ता जा रहा है। तो सबसे पहले, अगर आप ज्योतिष के बिल्कुल बेसिक्स में काम कर रहे हैं, तो आपको तो सबसे पहले ये क्लाइंट का देखना जरूरी है कि इसका लग्नेश, यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन से त्रिकोण में बैठा है, और वो उससे रिलेटेड एक्टिविटी कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। आपके पास क्लाइंट आ गया कि मेरे लगन का स्वामी 4th हाउस में, आपने कुंडली देख के देखा, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि मेरे को बीमारी लग गई, तो आपके पास बहुत सिंपल उपाय है कि उससे दान करा सकते हैं। मोक्ष का मतलब त्यागना है ना, वो त्याग करने से ही उसकी चार्ट बैलेंसिंग में आ जाएगा, 4 8 12 में कहीं भी। अब वो किसी की हेल्प कर सकता है, चाहे भिखारियों को दे सकता है, चाहे अपने लिए ही कुछ चीजें छोड़ सकता है, जैसे खाने में कुछ कमी कर देना, पहनने में कुछ कमी कर देना, एक सात्विक लाइफ जीना। ऐसे रेमेडी भी आप दे सकते हो। 1 5 9 दूषित है, सबसे पहले आप उसको एनवायरनमेंट चेंज करने की सलाह दोगे, लाइफस्टाइल चेंज करने की सलाह दोगे। 2 6 10 में है, पीड़ित हो रहा है, तो आप सबसे पहले उसको ईटिंग हैबिट, क्योंकि पेट में जाके चीजें कलेक्ट होती है, तो सबसे पहले ईटिंग हैबिट छुड़ा सकते हो। बोलने की हैबिट उसको बोलोगे, और जो जो चीजें वो कलेक्ट करके बैठा है लाइफ में, उसमें से कुछ चीजें उसे कम करने की बोलोगे, ठीक है ना। डेली लाइफस्टाइल समझोगे उसको। काम भाव में है, तो सबसे पहले आपको उसका रूटीन ही पूछना पड़ेगा, वो क्या क्या चीजें करता है। और वहीं पे आपको दिखने लगेगा कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से ज्वाइंट तो नहीं है जो इसको लग रहा है कि वो मजे दे रहे हैं और वो इसको नुकसान दे रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल सी थ्योरी है, जिसे लगा के देखना चाहिए। हालांकि कहने को सिंपल है, लेकिन ये बहुत गूढ़ हो जाता है, ठीक है ना। तो आप ये चीजें लगा के देखें। धन्यवाद।